नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ जी रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ हाइट h। तो आप देखो, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि कितनी हाइट पर सरफेस ऑफ द अर्थ की वैल्यू की हाफ हो जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू। सरफेस ऑफ द अर्थ पर कितनी है जी, उससे हाफ हो जाए तो बहुत कम यहाँ पर हो चुकी है, मतलब हाफ हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। इसका मतलब हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन का यूज़ नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अप्रोक्सीमेशन का यूज़ नहीं करना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू हल्की सी कम नहीं हुई, बहुत ज़्यादा कम हो गई। कितनी हो गई, हाफ हो गई जस्ट। तो हाइट किससे पूछ रहा है यहाँ पर, सरफेस से हाइट पूछ रहा है। तो ये रहा हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ, ये है रेडियस ऑफ द अर्थ, इसका मास मान लेते हैं m। और यहाँ से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर g की वैल्यू पूछी गई है, जो कि है g डैश इज इक्वल टू g/2, हाफ हो गई। ठीक है। अब ये हाइट जो है वो मान लेते हैं सरफेस से कितनी है, h हाइट है, तो सेंटर से कितनी हो जाएगी, r। सेंटर से कितनी हो जाएगी, r। हम जानते हैं कि g डैश इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होता है, और g डैश की वैल्यू कितनी है, g डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक। g की वैल्यू है सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, जो कि कितनी आ जाएगी, gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, और यहाँ पर ये 1/2 पहले से ही था, 1/2 पहले से था। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ये हो जाएगी हाफ इंटू gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। gm डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर किसकी वैल्यू है, स्मॉल g की, इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। gm से gm कैंसिल आउट हो गए, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया, r इज इक्वल टू √2 ऑफ r। r इज इक्वल टू √2 ऑफ r। ये जो स्मॉल r आया ये सेंटर से दूरी है, ये जो स्मॉल r आया ये सेंटर से दूरी है, जबकि हमें हाइट निकालनी थी सरफेस से। तो हम जानते हैं कि r इज इक्वल टू होता है कैपिटल R प्लस h, इसलिए h इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल r माइनस कैपिटल R। स्मॉल r कितना आया, √2 ऑफ r माइनस r, इसलिए h इज इक्वल टू r √2 माइनस 1। ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। सरफेस से इतनी हाइट पर हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो हाफ हो जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ अप्रोक्सीमेशन का यूज बिल्कुल नहीं करना।